So students, let's continue with the examples of chapter number 9. Example 9.6. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सभी सोल्व करने के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है डेटा को अच्छी तरह से पढ़ के रीड करके सारा डेटा लिखना है और फिर क्या पूछा गया है और फिर उसका फॉर्मूला क्या है वो पुट करके आपको सारे वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो यहाँ पे हमें मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किलोग्राम के अंदर। सो उसको हमने लिखा M1 20 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.02 किलोग्राम। दूसरा हमें दिया हुआ है मास ऑफ पिस्टल जिसे हम लिखेंगे M2, जो कि हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम। वो पहले से किलोग्राम में है तो उसे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो थे फायर किए गए हैं, तो फायर करने से पहले दोनों जो वो एकदम स्थिर होंगे, राइट। तो उसके जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड पिस्टल बोथ विल बी U1 एंड U2 0, दोनों 0 होगी बिकॉज फायर करने से पहले उनकी वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी जो बुलेट की वो हमें दी गई है V1 150 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने प्लस लिया हुआ है। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि बुलेट के लिए हमने प्लस लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो गन के लिए हमें आंसर मिलेगा वो माइनस मिलेगा बिकॉज बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ आता है। The momenta of pistol and bullet before the fire when the gun is at rest. तो फायरिंग होने से पहले के लिए मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, और फायरिंग होने के बाद टोटल मोमेंटम कितना था वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो गन का वेट 2 किलोग्राम, बुलेट का वेट 0.02 किलोग्राम, और दोनों के लिए जो वेलोसिटी है वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा यूनिट है मोमेंटम के लिए। अभी फायरिंग होने के बाद मोमेंटम कितना है, तो पिस्टल का वेट बुलेट का वेट इनटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस गन का वेट मल्टीप्लाई बाय गन की वेलोसिटी। गन की वेलोसिटी हमारे पास है V, 0.02 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3। 2 मल्टीप्लाई V वो हो जाएगा 2V। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ पढ़ा था कि कोई भी इवेंट होने से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों हमेशा सेम रहता है। तो ये फायरिंग से पहले का मोमेंटम का आंसर 0 और फायरिंग के बाद का मोमेंटम 3 + 2V दोनों सेम होगा। सो 3 + 2V = 0। इसमें से हम V को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 3 जाएगा माइनस सामने और 2 जाएगा डिवीजन में, -3/2 आंसर में मिलेगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस किस लिए है, बिकॉज ये माइनस की साइन है कि जिस डायरेक्शन में पिस्टल गई है, जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उस डायरेक्शन से पिस्टल की जो डायरेक्शन है बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन है। नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल नंबर 9.7। ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kilogram. What is the velocity as the cart starts moving? And assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. ओके, तो यहाँ पे हमें फिगर के अंदर भी बताया गया है कंडीशन क्या है और क्या है, मैं भी देता हूँ आपको। एक गर्ल है और गर्ल उसका वेट 40 किलोग्राम है, उसका मास 40 किलोग्राम है और 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जंप करती है एक कार्टव्हील के ऊपर, और कार्टव्हील का वेट है वो 3 किलोग्राम है। तो अभी दोनों मूव करना स्टार्ट होते हैं तो उसका वेलोसिटी कितना होगा कार्टव्हील का वो हमें फाइंड करना है, और उस गर्ल का भी, राइट, दोनों अभी सेम चीज में है तो दोनों का सेम ही होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है डेटा पूरा,
हमें जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले डेटा पूरा लिखना चाहिए कि गर्ल के लिए जो वेट है उसे हम लिखेंगे m1, तो वो हमारा होगा 40 किलोग्राम। कार्टविल के लिए वेट हम लिखेंगे m2, वो हमारा होगा 3 किलोग्राम। ओके, इस तरह से पूरा डेटा पहला लिखना चाहिए, उसके बाद फिर हमें ये वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब एक गर्ल जंप करती है उससे पहले का मोमेंटम कितना है वो हम देखेंगे, और जंप करने के बाद कितना मोमेंटम है वो हम देखेंगे। तो जंप करने से पहले मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो गर्ल का मास 40 किलोग्राम, गर्ल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ऑफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जंप करके और कार्टविल पे चढ़ती है। कार्टविल के लिए कार्टविल का मास 3 किलोग्राम। कार्टविल पहले एकदम रखा हुआ था, वो मूव नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0। तो ये तो हो गया 0, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200, और मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन, मतलब गर्ल ने जंप कर लिया उसके बाद अभी कितना मोमेंटम है। तो गर्ल के लिए वेट होगा 40 किलोग्राम, जो कार्टविल है उसके लिए वेट है 3 किलोग्राम। अभी क्योंकि गर्ल कार्टविल के ऊपर ही है तो कार्टविल और गर्ल दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, इसलिए दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है v। 40 + 3 = 43, और 43 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 43v। चलो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब जंप से पहले का मोमेंटम और जंप करने के बाद का मोमेंटम दोनों सेम होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 43v = 200। इसमें से v को सब्जेक्ट बनाएंगे, 43 ऑपोजिट साइड जाएगा, डिवीजन होगा, आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमें साइन प्लस मिली, मतलब कि गर्ल जिस डायरेक्शन में जंप कर रही है उसी डायरेक्शन में वो मूव भी करेगी, प्लस साइन का ये मतलब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.8। Two hockey players of opposite team, while trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kilogram and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kilogram and was moving faster with a velocity of 6 meter per second. तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले कि पर्सन 1 उसका मास m1 60 किलोग्राम, पर्सन 2 का मास m2 55 किलोग्राम। पर्सन 1 की वेलोसिटी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, और पर्सन 2 की वेलोसिटी वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। पर्सन 1 के लिए हम 1 यूज करेंगे, पर्सन 2 के लिए 2 यूज करेंगे। So in which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and the ground is negligible. तो अभी वो एक दूसरे से टकराने के बाद कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे और कितनी स्पीड से, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें जो ग्राउंड के जो फोर्स है उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ऐसा हमें अज्यूम कर लेना है। तो फर्स्ट पर्सन 60 किलोग्राम वेट वाला है, सेकंड पर्सन 55 किलोग्राम वेट वाला, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और टकराते हैं। तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, किसी भी एक को हमें प्लस लेना होगा, किसी भी एक को माइनस लेना होगा। तो पर्सन 1 की जो वेलोसिटी है उसे हम प्लस ले लेंगे, और पर्सन 2 की वेलोसिटी उसे हम ले लेंगे माइनस। इससे स्टूडेंट्स फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आंसर पे, प्लस माइनस सिर्फ हमारे डायरेक्शन जानने के लिए होता है। तो आप किसी भी एक को प्लस लेकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस आप ले सकते हो। So if v is the velocity of two entangled players after the collision, the total momentum, हाँ ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का मास 60 किलोग्राम, सेकंड पर्सन का मास 55 किलोग्राम, m1 m2। फर्स्ट पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और सेकंड पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। सब एक टोटल मोमेंटम कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी 60 × 5 ये पर्सन 1 के लिए, और प्लस सेकंड पर्सन के लिए उसका मास और उसके वेलोसिटी। इसको सोल्व करेंगे हम तो आंसर आएगा -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह हम कोलिजन के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो कोलिजन के बाद फर्स्ट पर्सन का जो मास था वो था 60 किलोग्राम, सेकंड का मास था 55 किलोग्राम। अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि दोनों मूव करते हैं v जितनी वेलोसिटी से, इसलिए वेलोसिटी हमने दोनों के लिखी हुई है v।
60 प्लस 55 तो हो जाएगा 150 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम v के साथ। तो अभी कोलाइजन के बाद का मोमेंटम और कोलाइजन का पहले का मोमेंटम दोनों होगा सेम, दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें से v को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, आंसर हमारा हो जाएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें माइनस मिला है, मतलब कि ये जो हमने डायरेक्शन प्लस वाले सिलेक्ट करी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव होगा। So thus two entangled players would move with the velocity 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे फिगर में भी बताया हुआ है कि इस डायरेक्शन के अंदर है वो मूवमेंट होगी। इन द डायरेक्शन टू द सेकेंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कोलाइजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। ये चैप्टर के जो जो कंसेप्ट हमें सीखे हैं, कंसेप्ट खूब ध्यान से आपको समझने हैं, आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको बहुत ही काम आएंगे। साथ में जो एग्जांपल्स हमने सीखे इस चैप्टर के अंदर और जो एग्जांपल्स मैंने आपको खुद से स्टडी करने के लिए दिए थे, वो एग्जांपल्स खास ध्यान से आपको करने और फॉर्मूलाज और यूनिट्स इस चैप्टर के सारे याद रखने।